श्री राजा राम इंटर कॉलेज तैयारी के रखा जौनपुर, कक्षा 10 गृह विज्ञान। आज अध्याय 1 में प्रश्न नंबर 2 पढ़ाएंगे आप लोगों को। पारिवारिक बजट के मुख्य सिद्धांत कौन कौन से हैं, पारिवारिक बजट के मुख्य सिद्धांत के विषय में आज बताएंगे। इसमें है पारिवारिक बजट का सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप अलग अलग होता है। परिवार की अनुमानित आय का ज्ञान, हमको किन किन मदों से आय होती है, जैसे दुकानदारी है, मासिक वेतन है, कृषि कार्य है, इन सब बजट में जोड़ा जाता है। इसको पारिवारिक आय में इनको कलेक्ट कर लेते हैं। उसके साथ साथ हम यह ब्यौरा तैयार करते हैं कि महीने भर में हम कितना व्यय करें, किन किन मदों पर व्यय करें। पहले हम अनिवार्य आवश्यकताओं को प्राथमिकता देते हैं, उसके बाद वैकल्पिक आवश्यकताओं को प्राथमिकता देते हैं। उसके साथ साथ हम यह भी ध्यान देते हैं कि आने वाले भविष्य की आवश्यकता, आकस्मिक आवश्यकता उसको कहते हैं, आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति हम कैसे करेंगे। जब हम बजट तैयार कर लेते हैं तो आय व्यय का लेखा जोखा हमको मालूम हो जाता है कि हमारी इनकम कितनी है और हमारा व्यय कितना है। उसके साथ साथ हम बचत को प्राथमिकता देते हैं। जब बचत किया हुआ धन आकस्मिक आवश्यकता के समय काम आता है। ऐसे समय में जैसे आकस्मिक आवश्यकताएं क्या होती हैं, हम नहीं जानते हैं कि हमारे परिवार में कौन सा बीमार हो जाएगा, इसको हम नहीं जानते। हमारे यहाँ किस मेहमान का आगमन हो जाएगा, ये जो आवश्यकताएं होती हैं आकस्मिक आवश्यकताएं, एकाएक जो खर्च आता है उसको आकस्मिक आवश्यकता कहते हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति हम बचत किए हुए धन से ही कर पाते हैं। ऐसे समय में हमको बजट तैयार कर लेने से हमारे आय व्यय का लेखा जोखा मालूम हो जाता है कि किन किन मदों पर हमको किन किन मदों पर कैसे कैसे हमको व्यय करना है, किस तरह हमको बचत करना है। बचत किया हुआ धन आकस्मिक आवश्यकता के समय काम आता है। दूसरी टॉपिक फिर हम लिखते हैं, इसमें देखते हैं दूसरा का है परिवार के सदस्यों की आवश्यकताएं। परिवार के सदस्यों की आवश्यकताएं। फिर हमको ये देखता है परिवार के सदस्यों की आवश्यकताएं, किस परिवार को कौन सी आवश्यकता आवश्यक है और किनकी कार्य चल रहा है। ऐसे समय में जो अनिवार्य आवश्यकताएं उनकी पूर्ति मैं पहले करता हूं, जो वैकल्पिक आवश्यकताएं उनकी पूर्ति मैं बाद में करता हूं। जैसे मुख्य आवश्यकता होती है भोजन, कपड़ा, मकान, और विलासिता संबंधी आवश्यकताएं भी होती हैं, आरामदायक भी आवश्यकताएं होती हैं। तो पहले हम अनिवार्य आवश्यकताओं की ही पूर्ति करते हैं। परिवार के सदस्यों की अनिवार्य आवश्यकताएं की पूर्ति पहले हम करते हैं, वैकल्पिक आवश्यकताएं की पूर्ति हम बाद में करते हैं। जैसे धन हमारे पास रहता है उस हिसाब से हम खर्च करते हैं। इसी रूप में परिवार का स्टेटस बनता चला जाता है। जो अनिवार्य आवश्यकताएं उनकी पूर्ति पहले जब हम कर लेते हैं, जब हमारे पास धन बचता है तो वैकल्पिक आवश्यकताएं की पूर्ति करते हैं। तीसरी हेडिंग में फिर हम लिखते हैं परिवार की बचत का प्रावधान। तीसरी टॉपिक में भी परिवार के बचत का प्रावधान होता है। जब बचत हम कर लेते हैं तभी भविष्य की आवश्यकताएं की पूर्ति करते हैं। बचत नहीं कर पाते हैं तो आने वाले समय में हमें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में क्योंकि व्यक्ति युवावस्था में उसी तरह सक्रिय रहता है, जब वृद्धावस्था आती है तो ऐसे में उसको धन की काफ़ी आवश्यकता महसूस होती है और धन का आगमन उस समय बंद लगभग हो जाता है, क्योंकि वह कमाने योग्य रहता नहीं।
खर्च ही खर्च उसके सामने रहता है, तो बचत किया गया युवावस्था में की गई बचत वृद्धावस्था का सहारा बनती है, संबल बनती है। फिर चौथी टॉपिक इसी रूप में हम देखते हैं, आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति। आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति चौथी टॉपिक है। आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति, जब युवावस्था में बचत करते हैं तो आकस्मिक आवश्यकता आने वाली आवश्यकताओं की पूर्ति हम कर लेते हैं। जब युवावस्था में बचत नहीं करते हैं तो आकस्मिक आवश्यकताएं की जो आवश्यकताएं हमको एकाएक हमारे सामने उपस्थित होती हैं उनकी पूर्ति हम नहीं कर पाते हैं। ऐसे समय में हमको आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। आकस्मिक आवश्यकताएं जैसे बच्चों की उच्च शिक्षा, भावी आवश्यकताएं होती हैं। बच्चों की उच्च शिक्षा, यह भी कोई नहीं जानता कि हमारे परिवार में कब किसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे समय में अंत्येष्टि संस्कार करने के लिए भी काफ़ी धन की आवश्यकता होती है। ऐसे समय में जब मेरे पास धन नहीं रहता तो परिवार की आर्थिक स्थिति जो होती है वो चरमरा जाती है। ऐसे समय में परिवार के लोग आर्थिक संकट का सामना करने लगते हैं। तो ये जो आकस्मिक आवश्यकताएँ, इनकी पूर्ति करने के लिए जो बजट हम तैयार करते हैं इनको ध्यान में रखकर ही बजट हम तैयार करते हैं। बजट हमारा मासिक भी होता है, त्रैमासिक भी बनाते हैं, वार्षिक बनाते हैं। और जो बजट तैयार करते हैं हम गत माह के बजट को ध्यान में रखते हैं। जो वर्तमान समय में बजट तैयार करते हैं बीते महीने का बजट का हम ब्यौरा तैयार करते हैं, देखते हैं, दोनों का टैली करते हैं, विश्लेषण करते हैं कि पिछले महीने में जो खर्च, जो आमदनी हुई है उससे कहीं खर्च ज़्यादा तो नहीं हो चुका है। ऐसे समय में यदि हमने खर्च को ज़्यादा कर दिया है तो आने वाले महीने में हम उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं कि उससे मेरा खर्च कहीं अधिक न हो। यदि ऐसे समय में अधिक खर्च हम कर देंगे तो ऐसे समय में हमको आर्थिक संकट का, हमारे परिवार को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। इसके नियोजन की व्यवस्था, भविष्य के नियोजन की व्यवस्था बजट बनाते समय भविष्य के नियोजन की भी व्यवस्था करते हैं कि भविष्य में हमको कितना खर्च करना है, उसके लिए भी हम योजना बना लेते हैं पहले से ही। जो हमारी इनकम है उसी में से भविष्य के लिए नियोजन की व्यवस्था करते हैं, क्योंकि उसमें जो वर्तमान आवश्यकताएं हैं और भविष्य की आवश्यकताएं हैं, वर्तमान की आवश्यकताएं जो होती हैं भविष्य की आवश्यकताएं से प्रबल होती हैं, तेज होती हैं। उनकी पूर्ति हम पहले करते हैं और जो वर्तमान की आवश्यकताएं, भविष्य की आवश्यकताएं हैं उनकी अनदेखी करने लगते हैं। सोचते हैं कि चलिए देखा जाएगा। ऐसे समय में भविष्य में आने वाले संकट का भविष्य में हमको आर्थिक संकट का सामना करने लगते हैं। ऐसे में भविष्य की आवश्यकताएं जैसे बच्चों का विवाह, मकान बनवाना है, ये भविष्य की आवश्यकताएं हैं। और उसके साथ साथ भविष्य की आवश्यकताएं में उच्च शिक्षा, बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए हमको धन की आवश्यकता महसूस होती है। जब हम बजट में अपने हर महीने के बजट में भविष्य की आवश्यकताओं का नियोजन करते रहते हैं तब तो हम भविष्य की आवश्यकताओं का सामना आसानी से कर लेते हैं। यदि हम नहीं देखते हैं तो आने वाले समय में हमको काफ़ी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। बजट का मूल्यांकन, छठवीं हेडिंग होगी आपका बजट का मूल्यांकन। हम बजट का मूल्यांकन करते हैं हर महीने। हम यदि पिछले महीने में हमारा काफ़ी धन खर्च हो गया परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति में, तो अगले महीने हमको कोशिश करके मेंटेन करने की कोशिश ये करते हैं कि हमारा
जो अगला बजट आने वाला समय में बने, ऐसा ना हो कि कहीं इससे और भी अधिक व्यय हो जाएगा तो हमारा परिवार हमेशा के लिए ऋणी हो जाएगा, हमको कर्ज लेकर अपनी आवश्यकता की पूर्ति करनी होती है। ऐसे समय में हम बजट का मूल्यांकन करते हैं, एक महीने से दूसरे महीने, दूसरे महीने से फिर तीसरे महीने, फिर छठवें महीने, फिर वार्षिक। हमें देखते हैं कि हमने 12 महीने में कितना कमाया और कितना खर्च किया, कितना बचत किया। बचत किया हुआ धन भावी की आवश्यकताओं की पूर्ति के काम आता है। ऐसे में यदि हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आने वाले समय में हमारा परिवार आर्थिक संकट का सामना करता है। न तो हम अपने बच्चों की उच्च शिक्षा ही व्यवस्था कर पाते हैं, न अपने परिवार के लिए घर मकान ही बनवा पाते हैं, न ही अपने बच्चों की शादी विवाह में ही धन व्यय कर पाते हैं। ऐसे समय में हमको ऋण लेकर आने वाले समय में हमको ऋण लेना होता है, एक दूसरे के सामने हाथ फैलाना होता है। ऐसे समय में तब अपनी आवश्यकता की पूर्ति होती है। पूरा परिवार आजीवन आर्थिक संकट का सामना करता रहता है।